दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? इसमें आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। आप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आप एक एंशियंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। आपने दुनिया का वो सिविलाइजेशन इनहेरिट किया जिसने दुनिया को सिखाया है। पता नहीं क्यों आप अपनी सिविलाइजेशन से नफरत करते हो यार। जिसने जीरो दिया वो सिविलाइजेशन आपके, दुनिया का पहला शहर, दुनिया की सबसे स्मार्ट अगर लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने का कुवत जानते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके पास से, आप उसको अपना अपना मानते ही नहीं हो। और ऐसे ही आपकी अपनी सिटी का हाल आपने ये कर दिया है। और तो मुझे आप ये कौन हो? आप आइडेंटिफाई करो, आप मोहनजोदाड़ो के वंशज हो या आपने फिर दुनिया में जाके फतह करनी है, या आप डिसाइड कर दो भाई। ठीक है। और मुझे सर ये भी सुन के बहुत हैरत हुई थी कि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, इवन हिंदुइज्म की अगर बात करें, बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिनकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई होली की कुछ बात करते हैं, कोई दिवाली की इवन बात करते हैं कि भाई वो मुल्तान से ये जो है वो शुरुआत की गई। देखने वाले जरूर इसके बारे में बताइएगा। सर दूसरे नंबर पे आपने जो बोला कि भाई जो अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या रीजन समझते हैं कि मोस्टली जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो इंटरनेशनली बैन है या फिर वांटेड है, वो ज्यादातर हमें इस्लामिक कंट्रीज में, अब देखने वालों को शायद कुछ ये बात बुरी लगे जो पाकिस्तान से देखें, लेकिन अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, झूठ लगती है, तो मुझे कमेंट में बता सकता है, इवन मेरे साथ आके डिबेट कर सकता है। ज्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे लोग हमें ऐसी स्टेट्स में क्यों मिलते हैं? देखिए ऐसा है शोएब, दुनिया ने, आपने ना, आपने अपनी जिद के कारण अपनी थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को सच बनाने के लिए आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं टूटने देंगे, भले हम न्यूक्लियर वेपन मार के सामने वाले को खत्म कर दें। अगर आप टू नेशन थ्योरी को रिविजिट कर लो और सैनिटी और एजुकेशन से खाली अपना आप वास्ता रख लो, तो आपको किसी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वेपन निशानी है जाहिलियत की, अनपढ़ता की, मॉडर्निटीज को एक्सेप्ट ना करने की और जिद की। और यही काम जो यूरोप ने किया, यूरोप जिस सेक्युलरिज्म के रास्ते पे गया, उन्होंने रिलीजन नहीं छोड़ा। कोई क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हो गई यूरोप से। क्रिश्चियन आज भी यूरोप के लोग हैं, लेकिन यूरोप में आप जाइएगा तो आप मुसलमान हैं, आपके लिए क्रिश्चियन खड़े हो जाएंगे। आप अगर जो यूरोप की सोसाइटी है वो मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जब वो आपको एक्सेप्ट कर रही है मल्टीकल्चरलिज्म से, आप उनके कल्चर में जाकर के कमियां निकालो, उनको कहो ये तो फाहशी फैलाते हैं, ये यूरोपियंस हैं, ये गंदे लोग हैं और हम ज्यादा अच्छे हैं, क्या ये उचित है कि हम यहाँ पे आकर के राज करेंगे, इनके यहाँ हमारे बच्चे पैदा होंगे? ये सब कौन बोलता है? आज सिर्फ इटली नहीं, जो आप देखिए नीदरलैंड, हॉलैंड के लोग सबसे सज्जन होते हैं। मैं पूरे यूरोप में बहुत 10-15 साल अपनी जिंदगी गुजारी है। यूरोप में हॉलैंड के लोग सबसे पोलाइट होते हैं और लीस्ट रेसिस्ट होते हैं। वो रेसिस्ट नहीं होते हैं। 6.5 फीट के लंबे चौड़े लोग हैं, बड़े पोलाइट वर्जन हो। जब वहां के लोगों ने हियर्ट विल्डर को वो मेल क्या नाम है वोट किया है, 37 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी हो गई। और वो चुनाव किस प्लैंक पे लड़े थे? उन्होंने कहा था हम यहां से इस्लाम को बैन कर। क्यों हो रहा है ऐसा? आप एक अच्छी शक्ल पेश कर सकते, मॉडरेट इस्लाम को पेश कर सकते, कोई नहीं कह रहा है इस्लाम भूल जाइए, मगर आप सेंट्रल एशिया का इस्लाम क्यों नहीं बना रहे हो? तुर्की में आप देख लीजिए, इतना कुछ हो रहा है। तुर्की जो है उसमें आज भी इजराइल की एम्बेसी खुली हुई है, और सारे सेंट्रल एशियंस जो हैं उनमें कंट्रीज जो हैं उनमें इजराइल की एम्बेसी खुली हुई है। आप मॉडरेशन की तरफ जाइए, ताकि आप दुनिया में, आप सारी दुनिया आलमे इंसान से आलमे मानवता की ओर जा रही है। आप आलम इस्लाम के चक्कर में और उसको बचाने के चक्कर में न्यूक्लियर वेपन पकड़े हुए हो। टू नेशन थ्योरी जैसी ऑब्नॉक्शियस थ्योरी की भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मैं अरब के मुसलमान की बात नहीं कर रहा। भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस बात की सुरक्षा के लिए आप न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हो और उसको मारने को तैयार हो कि टू नेशन थ्योरी है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं सकते, जबकि आप और हमारे पूर्वज एक थे। ऐसे ही लेकिन और इस आप बात में सुधरना नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम सोचेंगे नहीं, हम कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करेंगे, भले हमको हजारों लाखों लोगों की लाशें बिछानी पड़े।
ठीक अगर है। ये है आपका सॉल्यूशन तो मुबारक हो। खबर अगर सच होती है, अगर वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, तो क्या ये खबर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल अदारा या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस खबर को अपना जस्टिफाई करेगा, पहले नंबर पे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, पाकिस्तान की कुछ अब जो सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि आखिर दाऊद इब्राहिम को रख के हमको क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। अगर दाऊद इब्राहिम इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो इंडिया में आकर के रह लेता, इंडियन गवर्नमेंट उनको अपने आप पे रख लेती, लेकिन दाऊद इब्राहिम को तो नहीं रखा। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं है, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो, सरगना जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, मैं ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है, एक रिफ्यूज का सेंटर बन रहा है कि ऑल सच पीपल आर वेलकम टू पाकिस्तान। तो फिर आप सोच लीजिए एफएटीएफ क्या है। आपको दुनिया में मुश्किल होंगे। आपकी जो यंग बच्चे हैं, आप देखिए आज यूरोप में और अमेरिका में वर्ल्ड उनकी पॉपुलेशन गिर रही है। उनको जिसे कह लीजिए एक ऐसे बंदों की जरूरत है जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल्स है। वो दुनिया से इंपोर्ट करेंगे मानवों को, ह्यूमन स्किल्स को, आपको नहीं वो एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से अभी देखिए सऊदी अरेबिया ने 7.5 लाख लोगों की डिमांड बताई कि उनको जरूरत है ऐसे ह्यूमन स्किल्स की, और इंडिया से कहा कि आप भेजिए। इजराइल, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ वो काम करने वालों की जरूरत है, ऐसे लेबर या स्किल ह्यूमन क्लास को भेजिए। 1 लाख हमारे यहाँ से इजराइल में जा रहे हैं, 7.5 लाख सऊदिया में जा रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन बनने वाला है, विवेक रामास्वामी, जो कि वहां पे इस समय चार्ट बस्टर है, सारे पॉपुलैरिटी को तोड़ रहा है। आप सोच लीजिए आप कहां जाना चाहते हैं। ऐसे डू ही यू है वांट इसके टू बी साथ आइडेंटिफाइड विद साथ दाऊद इब्राहिम? रशीद सनक है यूके के, इसके अलावा बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री एंट्री इस टाइम पे मतलब ये है कि देना चाह रहे हैं ईरान को देख इंडियंस को। लीजिए, ईरान ने 32 देशों को दिया, आपको नहीं दिया। इसी वजह से हमारा आपको नेबर दुनिया भी है और छोड़ती जा रही ब्रादर है। नेबर भी है, मतलब फिर भी एक तो नेबर है, ऊपर से ब्रादर इस्लामिक नेबर है, फिर भी हमें इग्नोर किया। ये हमें शायद इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और हमें मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए, हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि रियलिटी बताएं। सर ये बताइएगा कि आपके इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके उनके मिनिस्टर्स ने काफी दफा ये स्टेटमेंट दी है कि जिसने भी इंडिया को या इंडिया के लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया है उन्हें चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तान में तो ये बात आम है कि पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी कुछ भी होता है तो ये कह दिया जाता है रॉ की साजिश है या रा की साजिश है। मुझे तो ये मतलब किसी को रॉ लगता है, किसी को रा लगता है। तो क्या कहेंगे इस दफा भी अगर ये खबर ज्यादा तूल पकड़ती है, ज्यादा वायरल होती है, तो मजबूरन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यही कहेगा कि रॉ ने साजिश कर दी? देखिए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहेगा वो प्रॉब्लम पॉइंट नहीं है। पॉइंट है सच क्या है। क्या ये अगर ये रा की साजिश है या कोई पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम हमारे लिए यूजफुल एंटिटी नहीं है, हाफिज सईद का कोई उपयोग नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें रिसर्चर चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो, जो इकोनॉमिक्स जानते हो, जो जिनके हाथों में हुनर हो, जो दुनिया को फतह कर सके, वो वाले बच्चे चाहिए आपको। या आपको दाऊद इब्राहिम चाहिए और आपको हाफिज सईद चाहिए, आपको जकीर रहमान लखवी चाहिए, आपको उसामा बिन लादेन चाहिए जो कह रहा है सरेंडर कर दो दुनिया पे, हम जीतेंगे, हम तबाह बर्बाद करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, हम तुमसे लड़ जाएंगे, हम इससे लड़ जाएंगे। अरे सब एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो दुनिया के साथ एग्जिस्ट करना चाहता है या दुनिया पे रूल करना चाहता है, क्योंकि ये सारे लोगों का सपना है दुनिया पे रूल करना। अगर आपका सपना दुनिया पे रूल करना है तो फिर तैयारी कीजिए जंग की, और अगर नहीं है तो फिर अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों पे ऊपर तवज्जो दीजिए। या आपको चूज करना है कि आपकी प्रायोरिटी स्कूल है, कॉलेज है, रिसर्च है, स्पेस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, या आपकी जो वो है वो हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, न्यूक्लियर है और जिहाद है, और उसके बाद मतलब दुनिया के ऊपर जाके झंडा गाड़ देना है हर जगह। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है या उसे जहर दे दिया गया है, ये सवाल भारत से लेकर पाकिस्तान तक के सोशल मीडिया में गर्म हो रखा है।
रविवार रात से यह दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे अस्पताल को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले रखा है और किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में इंटरनेट पर बैन ने इस अटकल को और बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक या दूसरे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो बैन हो रखे हैं और वहाँ का जो इंटरनेट है वो भी ठप पड़ा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया भी इसको लेकर पूरी तरह से खामोश है, चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर ट्वीट कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी की, तो उनका कहना है कि दाऊद को जहर दिए जाने की जो अटकल है वो एक प्लान का हिस्सा हो सकता है और अगले 2 से 3 घंटे में डॉन को लेकर जो स्थिति है वो साफ हो सकती है। इसी बीच दाऊद इब्राहिम की बेटी के ससुर जावेद मियांदाद ने कहा है कि उनके परिवार को नज़रबंद नहीं किया गया है। जावेद मियांदाद ने कहा है कि दाऊद के बारे में वो कुछ भी नहीं कहेंगे। वहीं पर इस पूरे मामले को उठाने वाली पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी कहती हैं कि पाकिस्तान में उठ रहे सवाल क्या हैं, क्या दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को स्वीकार पाकिस्तान करेगा। वहीं पर आरजू काज़मी ने आशंका भी जताई है कि पाकिस्तानी सेना भारत को खुश करने के लिए दाऊद को निशाना बना सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए मोदी सरकार ने दाऊद को सौंपने की शर्त रखी है और अगर उसे मार दिया जाता है तो यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के दुश्मन को मार दिया। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो चालबाजी है वो पाकिस्तान की तरफ से खेली जा रही है। पाकिस्तान की सरकार लगातार गिड़गिड़ा रही है कि भारत उसके साथ बातचीत करे, लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता उससे कोई बातचीत नहीं होगी। हाल में ही पाकिस्तान में जैश से लेकर लश्कर तक के 18 आतंकी अज्ञात हमलावरों के हमले में मारे गए हैं और आरजू काज़मी के इस दावे से कई भारतीय विशेषज्ञ सहमत हैं और उनका ये कहना है कि फिलहाल नवाज शरीफ ने भारत को लेकर बड़ा सकारात्मक बयान दिया है और अगले साल होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की उनकी पूरी संभावना है। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना प्रमुख का पूरा समर्थन हासिल है और दाऊद इब्राहिम को लेकर जो ये खबर चल रही है, बेशक अभी इसका कोई सबूत नहीं मिला, कोई खास खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर लगता ऐसे ही है कि सिर्फ भारत को मनाने की एक कोशिश पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है और इससे जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।